as we get ready to catch up with leaders in the hustle bustle of elections as they crisscross the country in anticipation of a favorable result in the biggest match of democracy, the elections of 2014. The suspense is getting too much for all political pundits. Our guest on Real Politics today is somebody who's called the main character of the Plan B within the BJP. Many say if the numbers are less than 200, then it could be this man who could be the key player in being the kingmaker as far as the elections of 2014 go. With us this morning is Mr. Rajnath Singh, BJP President. Welcome to Real Politics, Mr. Rajnath Singh. BJP की लहर सब कह रहे हैं, हर सर्वे में ये दिख रहा है, आप कह रहे हैं 272 प्लस, रियलिस्टिक एस्टिमेशन क्या है? रियलिस्टिक ही मैं कह रहा हूँ। 272 की जो मैजिक फिगर है, उस मैजिक फिगर को इस समय बीजेपी लेडी एनडीए क्रॉस करने जा रहा है। आपको और मुझे तो यह उम्मीद है कि शायद बीजेपी को ही 272 सीट्स पर कामयाबी हासिल हो जाए। तो ये बीजेपी के लिए पहली बार होगा अगर वो खुद स्वयं 272 फिगर पहुंच जाती है? पहली बार होगा। तो ये मोदी की लहर है या बीजेपी की लहर है? देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी जी का जहां तक प्रश्न है, मोदी जी इस समय देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। सारा देश यह चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। शासन की बागडोर उनके हाथों में आनी चाहिए, क्योंकि इस देश के समक्ष जो तरह तरह की चुनौतियां हैं, महंगाई की है, बेरोजगारी की है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का है, इन सब सारी बीमारियों से यदि निजात कोई दिला सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी दिला सकते हैं। यह विश्वास पूरे देश की जनता में है। पर राजनाथ जी, बीजेपी ने हमेशा कहा है कि वो कभी अपीजमेंट, माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करेगा, लेकिन आपकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है लखनऊ में मुस्लिम क्लेरिक्स के साथ, तो क्या ये माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं है? क्या मैं पहली बार मिला हूँ? क्या इसके पहले जो है मुस्लिम समाज के लोगों से मैं नहीं मिलता रहा हूँ? लोगों का कहना है कि आप एक अपनी इमेज बना रहे हैं कि आप वाजपेयी की तरह ज्यादा एक्सेप्टेबल हो, इसलिए आप मिल रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, सभी लोग जो जिसका मानसिक स्तर होता है उसी हिसाब से सोचता है, अपने मेंटल लेवल के हिसाब से। किसी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर देना, मैं समझता हूँ उसके साथ यह इंसाफ नहीं माना जाएगा। और मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो हर कास्ट, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के जो डिग्निफाइड लोग हैं, क्या उनसे हमको नहीं मिलना चाहिए? लेकिन जब सोनिया जी मिलती हैं इमाम बुखारी से, तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन को जाके कंप्लेन करता है। मैं जब मिला हूं तो मैंने किसी से भी नहीं अपील की है, और जो मेरा इंटरव्यू हो रहा है वो लोग भी सुन रहे होंगे, आप उनसे भी जाकर पूछ सकते हैं, वो लोग खुद बतलाएंगे आपको। मैंने किसी से अपील नहीं की है कि आप पूरी कौम के लिए कोई फतवा जारी करिए अथवा कोई अपील जारी करिए, यह मैंने नहीं कहा है। एक शिष्टाचार के नाते, इसे कर्टसी कॉल कहते हैं, मैं ऐसे जितने प्रतिष्ठित लोग हमारे लखनऊ शहर के हैं उनसे मैं मिलने गया। जो स्कल कैप पहनने की बात होती है, ये भी आप क्या समझते हैं, ये किस चीज का प्रतीक है? अरे प्रतीक क्या, इसको मैं कोई प्रतीक नहीं मानता हूँ। आपने स्कल कैप पहना? नहीं, मुझे यदि कभी किसी ने पहना दिया तो पहन लिया है। आप उसको क्या समझते हैं, ये क्या? मैं कुछ नहीं, मैं समझता हूँ, मैं यदि किसी के उसमें गया हूँ कहीं पर, तो किसी ने यदि कुछ पहना दिया तो मैं उस पर आपत्ति नहीं करता हूँ। पर ये अगर मोदी जी ने कहा कि ये स्कल कैप पहना एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अपीजमेंट का ही है, आप इसे अपीजमेंट समझते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि अपीजमेंट है कि क्या है, कैसे है, ये इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने अपनी सोच की बात जो बताई। आपकी सोच क्या है इस बात में? नहीं, मैं जाता हूँ तो हुआ है, तो ऐसे 1, 2, 4, 5, 6 बार अवसर आए हैं तो मैंने पहन लिया है। तो ये आप समझते हैं कि इज इट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट? मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मैं मानता हूँ। पर आपने पहना तो आप समझते हैं कि ये एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है? कहीं किसी ने ये पहना दिया जिसे शाल बोलते हैं, किसी ने दुपट्टा डाल दिया,
किसी ने कुछ पहना दिया, किसी ने चंदन लगा दिया, किसी ने तिलक लगा दिया, किसी ने कुछ दे दिया। तो आप तो जो जैसे रहता है बस मैं सहज रूप से हमारा जो स्वभाव है उसके अनुरूप में करता हूँ। आपको लगता है कि ये इलेक्शन कहीं ना कहीं आके सेक्युलर कम्युनल के डिबेट में कहीं उलझ सा गया है, जबकि आपने कहा था कि ये गवर्नेंस और डेवलपमेंट की इश्यूज पे चले? ये तो पहली बार नहीं हो रहा है। यह तो कांग्रेस ने बराबर कम्युनल बेसिस पर पोलराइजेशन के हर चुनाव के दौरान कोशिश की है। हर चुनाव के दौरान ये कांग्रेस करती है। अंग्रेज हुआ करते थे तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट किया, अंततोगत्वा भारत को 2 टुकड़ों में कर दिया। और अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को कांग्रेस ने पूरी तरह अडॉप्ट कर दिया है। क्या जिस कांग्रेस पार्टी ने लगभग 55 ईयर्स तक इस देश में सरकार बनाई है, सरकार चलाई है, क्या उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि 55 वर्षों के अंदर इस देश में एक सोशल हार्मनी और कम्युनल हार्मनी स्टेब्लिश कर सके? क्यों नहीं बना पाई? किस पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? कांग्रेस कहती है बीजेपी, क्योंकि अमित शाह के स्टेटमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन तक गए, लेकिन कहीं ना कहीं हर पार्टी को इसका गिल्ट बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में भी इमरान मसूद के स्टेटमेंट्स आए, मैं बोटी बोटी कर दूंगा। देखिए कई बार अमित शाह के स्टेटमेंट पर कई बार मैं क्लैरिफिकेशन कर चुका हूँ। हेल्दी डेमोक्रेसी में यदि कोई बदला लिया जाता है तो वोट के माध्यम से बदला लिया जाता है। और मैंने उनसे बातचीत की जो मुझे बताया कि जिस कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट ने और इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने देश के लिए जो सारे संकट पैदा किए हैं, अब उन संकटों से निजात पाने का समय आ गया है। इसलिए अब उस कांग्रेस से बदला ले लीजिए। डेमोक्रेसी में बदला वोट के माध्यम से लिया जाता है, यह उन्होंने अपील की। अब उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मैं समझता हूं कि जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कहा जाता है कि कांग्रेस ने 2002 के लिए बीजेपी से ये कहा है कि उन्होंने कभी अपोलोजाइज नहीं किया, जबकि 1984 के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों ही अपोलोजाइज कर चुके हैं। आपको लगता है कहीं गुंजाइश है कि बीजेपी को भी अपोलोजाइज करना चाहिए 2002? दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर? किसने कहा था कि बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है 1984? किसने उस समय दंगा भड़काने की कोशिश की थी? कांग्रेस ने की थी। क्षमा करिएगा, स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा एक आ गया था। नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसा कभी कुछ नहीं। तो इसलिए उनको माफी मांगने की जरूरत नहीं? क्यों? मैं सीएम रहा हूं, मैं जानता हूं कोई भी सीएम यह कभी नहीं चाहता है कि उसकी स्टेट में किसी प्रकार की अनार्की पैदा हो, दंगे पैदा हो, फसाद हो। कोई सीएम नहीं चाहता है। अपनी तरफ से मैक्सिमम जितना इफर्ट होता है इन सब सारी चीजों को रोकने के लिए करता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट का फेलियर होता है। अगर दंगे इस तरह से फैल जाएं, तो स्टेट का फेलियर नहीं माना जाता? क्या आजाद भारत के इतिहास में केवल एक दंगा 2002 में गुजरात में हुआ है? क्या कांग्रेस के रिजिम में हजारों दंगे नहीं हुए हैं? क्या यह सच नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 2 वर्षों के अंदर 100 से अधिक कम्युनल राइट्स और कम्युनल टेंशन्स की घटनाएं नहीं हुई हैं? तो नाविका, उन लोगों से क्यों नहीं कहा जाता कि क्षमा मांगे? हम लोग इस देश के दूसरी स्टेट्स में भी गवर्नमेंट चला रहे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ दंगे नहीं होते। क्यों सपा के यहाँ गवर्नमेंट रहती है वहीं दंगे होते हैं? जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है राजस्थान में, राजस्थान की गवर्नमेंट क्यों दंगे हुए? वसुंधरा राजे के शासनकाल में वहाँ दंगे क्यों नहीं हुए? पर दो गलत से एक सही तो नहीं हो जाता। गोवा में हम मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इन सब सारे लोगों को लेकर सरकार चला रहे हैं। वहाँ ऐसे क्यों नहीं दंगे फसाद होते? क्यों कांग्रेस, सपा, बसपा ऐसी राजनीतिक पार्टियों के इस सरकार बनने के बाद ही दंगे फसाद होते हैं? इसके बारे में देश को सोचना चाहिए। कब तक देश की जनता में आंखों में धूल झोंकी जाती रहेगी? कब तक देश की जनता को गुमराह किया जाएगा?
बीजेपी जो कहती है उसके वर्ड्स और डीड्स में कोई अंतर नहीं होता है। हम लोग भी कहते हैं, मैं जानता हूँ, लोग तरह तरह के संदेह, तरह तरह की आशंकाएं, किसी की छवि धूमिल करने के लिए अनाप शनाप के बातें बोली जाती हैं, लेकिन हम लोग कभी पूरी सावधानी बरतें हैं। जो हम कहें वो करें। कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही, और ये कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। आपका क्या सोचना है कि ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहीं ना कहीं उनसे ढील हुई है मुजफ्फरनगर की राइट्स में, तो आप क्या समझेंगे कि एज बीजेपी कम्स टू पावर, क्या आप डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ एक्शन लेंगे जो जिनके खिलाफ ऐसे चार्जेस आए? नहीं, उस सब मामलों की जो जांच चल रही है, जांच से रिपोर्ट आएगी, वो उस पर कार्रवाई होगी। हम रिवेंजफुल एटीट्यूड रखकर हमारी सरकार आएगी तो काम नहीं करेगी। विंडिक्टिव हम लोग बाय नेचर नहीं है। आपने ये हमेशा कहा है कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक टेम्पटेशन होती है हर सरकार की कि जब वो पावर में आता है तो सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, अपने लोग अपॉइंट करे। तो बीजेपी क्या इससे दूर रहेगी? क्योंकि मायावती का कहना है कि ताज कॉरिडोर केस में बीजेपी ने सीबीआई का इस्तेमाल किया था। कहने दीजिए उनको, लेकिन यही सीबीआई है कि जब हम लोगों की बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट थी, आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे हमारे नेता, स्वयं जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें उनका नाम है। यदि सीबीआई का दुरुपयोग किया होता बीजेपी ने, क्या उनके नाम शामिल होते? कितने प्रमाण चाहिए बीजेपी के इस देश को? और मैं तो नाविका ये मैं मानता हूं कि मैं मीडिया से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं सही स्थिति इस देश की जनता के सामने लाई जानी चाहिए।